साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हमारा सेट 9 चलेगा। इसमें बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइएगा। और साथियों, कल आपका क्लास बंद रहेगा 8 बजे और 8:30 बजे। कल के लिए दोनों क्लास बंद रहेगा, सिर्फ कल के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य चुनाव, चुनाव आयोग, कलेक्टर या फिर डी प्रखंड विकास पदाधिकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए साथियों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी ये चुनाव आयोग की होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चुनाव आयोग के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो संविधान का जो भाग 15 है, इसमें चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसमें क्या है? निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, लोकसभा का कार्यक्रम कितने वर्षों का होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी वीडियो छूटे ना। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। लोकसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 81 में। लोकसभा को निम्न सदन भी बोला जाता है। अच्छा, राज्यसभा का कार्यक्रम कितना होता है राज्यसभा के सदस्यों का? तो याद रखिएगा 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, विधानसभा का नेता कौन होता है? बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ आपका क्लास चल रहा है, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। तो साथियों, विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। विधानसभा की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बिहार से संबंधित याद रखिएगा। बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 243। बिहार विधान परिषद में पूछे 75। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। ये डाटा आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए आपका मिशन वर्दी बैच स्टार्ट हो चुका है। टोटल इसमें 8 क्लास हो चुका है, आज 9वां क्लास चल रहा है। इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं सभी क्लास आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, ठीक है। सभी क्लास का PDF, नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब कुछ मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो संविधान का जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, इसमें स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में बताया गया है और इसमें शस्त्र धारण की स्वतंत्रता ये नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, मूलभूत चुनौती में शामिल है, बताइए क्या? और क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये पूरा आपको लिखा हुआ नोट्स मिलेगा बैच में, ठीक है। पिछले 10 से 12 साल का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, शॉर्ट नोट्स, डेली क्लास का PDF सब कुछ मिलेगा, आंसर के साथ मिलेगा, ठीक है। तो जो बैच है फटाफट से नंबर दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर केवल आपको मैसेज करना है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को खत्म करना, लोकतंत्र की संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत करना, एक संप्रभु एवं कार्यात्मक राज्य की स्थापना करना, ये सभी शामिल है। आगे देखिए, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? आंसर हो जाएगा 0.71। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। पृथ्वी पर मीठा जल लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2.7%, ठीक है। आगे देखिए,
काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। तो साथियों ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और भी परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जैसे कि तारापुर पूछे, ये कहाँ पर है? तो तारापुर है महाराष्ट्र में। रावत भाटा पूछे कहाँ पर है? तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान में है। कलपक्कम पूछा जाता है, कलपक्कम ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। नरौरा पूछा जाता है, नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। कैगा पूछा जाता है, कैगा परमाणु स्टेशन कर्नाटक में है। कुडनकुलम पूछे तमिलनाडु और काकरापार गुजरात। तो ये सब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। नेफानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए यहाँ पे हमने जितने भी आपको परमाणु ऊर्जा स्टेशन बताए ये सब नोट्स में लिखा मिलेगा आपको। तो नेफानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो साथियों ये सीतामढ़ी में है। कहाँ पर है? सीतामढ़ी जिले में है बागमती परियोजना। स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखिए, एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में ADB का मुख्यालय है। आगे देखिए, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? यानी भारत का जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है बंगाल गजट। बंगाल गजट को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की एक व्यक्ति है, उन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आपको और बताते हैं। अगर आपसे पूछे भारत में हिंदी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखिएगा युगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था उदंड मार्तंड। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, उदंड मार्तंड। ठीक है, उदंड मार्तंड भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला ये पहला समाचार पत्र था। और बंगाल गजट जो है ये हिंदी में नहीं था। बताइए पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इसका सही जवाब है चौधरी रहमत अली के द्वारा। आगे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था? तो इसका आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में 1993 में स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है 1993 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। महाराजा सवाई जयसिंह, जिसे जयसिंह द्वितीय भी बोला जाता है, इन्होंने वेधशाला स्थापना की में एक खगोलीय, कहाँ पर बताइए? खगोलीय वेधशाला स्थापना किया कहाँ पर, ये आपको बताना है। तो जयसिंह द्वितीय ने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। उज्जैन में, कहाँ पर? उज्जैन में। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगर आपसे पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे सरदार पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? याद रखिएगा, एडम स्मिथ को माना जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, एडम स्मिथ को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। लघु पथन जिसे शॉर्ट सर्किट बोला जाता है के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? इसका सही जवाब है बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी ऑप्शन सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? याद रखिए घटता है। क्या होता है? आकार घटता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है बताइए। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी है जरूरी। तो यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इस पर आप लोग स्टार मार्क कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांवर झील बार बार पूछा जाता है बिहार पुलिस एग्जाम में। कांवर झील बताइए बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बेगूसराय में। बिहार के बेगूसराय में है कांवर झील। ठीक है। अगर आपसे पूछे नागी नकटी झील कहाँ पर है, नागी झील और नकटी झील, तो जमुई में है। कहाँ पर है? जमुई में। कुशेश्वर स्थान झील पूछे तो दरभंगा में है। गोगाबिल झील पूछे तो कटिहार में है। रंग भेद की नीति किस देश में कायम थी? जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको लाइन बाय लाइन वन लाइनर फॉर्म में लिखा मिलेगा नोट्स के रूप में। तो रंग भेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में कायम थी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से उड़ीसा को कब पृथक किया गया यानी अलग किया गया बताइए। तो ये 1936 में हुआ था। सबसे पहले 1912 में बिहार बंगाल अलग होता है, फिर 1936 में बिहार उड़ीसा और लास्ट में बिहार झारखंड 15 नवंबर 2000 को। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है बताइए किसके द्वारा? आंसर है किसके द्वारा बताइए भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? तो सभी विकल्प सही है। राज्यसभा के सदस्य के द्वारा, लोकसभा के सदस्य के द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा। केवल निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत नहीं होना चाहिए। तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और इसके साथ में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो यहाँ पर सभी विकल्प सही है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए। 73वां, तो 73वां और 74वां काफ़ी बार आपको बता चुके हैं। 73वां पंचायती राज से संबंधित है और 74वां जो है किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? यह व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लीजिए, क्लास खत्म होने के बाद मैसेज करना है। तो 12 मार्च 1930 को आरंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी गांधी जी पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और भारतीय गैंडा किसके उदाहरण हैं? तो ये सब लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है?
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो असम में है। कहाँ पर है? असम में। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। और एक भी दिन आपको क्लास को छोड़ना नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.6282। ठीक है, लगभग मान सकते हैं यहाँ पे 61.8% के आसपास है, तो ऑप्शन के हिसाब से यही होना चाहिए। ठीक है, 0.6282, एग्जैक्ट में 61.8 मिलता है। ठीक, आगे देखिए, निम्नांकित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? और देखिए साथियों, कल आपका क्लास बंद रहेगा 8 बजे और 8:30 बजे, दोनों क्लास कल के लिए केवल। तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? सार्क में टोटल 8 सदस्य देश है, चाइना इसमें नहीं आता है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे, बताइए। याद रखिएगा, बोल्शेविक पार्टी के नेता थे लेनिन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लेनिन। कार्ल मार्क्स के बारे में आप सभी जानते हैं, जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में। और कार्ल मार्क्स की बात करें तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी बोला जाता है कार्ल मार्क्स को। 5 सितंबर को इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। यानी 5 सितंबर को जो टीचर्स डे मनाते हैं हम लोग, तो इस दिन किनका जन्म था? तो राधा कृष्णन का, सर्वपल्ली राधा कृष्णन का। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? इसका सही जवाब है हॉकी से। और 29 अगस्त को इन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये असम में होता है, असम में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं, बताइए किसके द्वारा? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा संकलित किए जाते हैं। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक योजना के नाम से भी जाना जाता है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूपकार पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, पीसी महालनोबिस। विश्व वर्षावन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 22 जून को मनाया जाता है, 22 जून को। आगे देखिए, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बताइए, लघुत्तम, दीर्घतम नहीं, लघुत्तम। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा गामा किरणों की। लघुत्तम तरंगदैर्घ्य गामा किरणों की होती है। ठीक है, एक्स किरण का पता किसने लगाया था? रॉन्टजन ने। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब जिनको इस क्लास का पीडीएफ पूरा आंसर के साथ चाहिए, जो क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं, वो आपको 1 लाइनर जीके जीएस नोट्स के रूप में चाहिए। पिछले 10 से 12 साल का 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, सब कुछ चाहिए। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आपको बताना है।